तो गुड आफ्टरनून, वेलकम है इंग्लिश लिटरेचर की आज की क्लास के अंदर। शुरुआत किससे करते हैं? आपके पोर्टल से करते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्लासेस देख रहे हो वो किस तरीके से आपको मिलेगा और क्या चीजें आपको वहां पे दिखाई देंगे। 2-3 मिनट हम इसके ऊपर स्पेंड करते हैं, फिर हम अपने सिलेबस पे चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये, जब आप सीजीएस कोचिंग ऑनलाइन एंटर करते हैं गूगल के अंदर, सीजीएस कोचिंग ऑनलाइन, तो ये इस तरीके से पेज आपके सामने सीजीएस कोचिंग का खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज दिखेंगे। तो ये फिक्स नहीं है, कई बार क्या होता है कोर्सेज हम जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, और कई बार जब हमारे नए कोर्सेज बनते हैं तो यहाँ पे ऐड भी हो जाते हैं। तो पोजीशन फिक्स नहीं है, पर सीजीएस कोचिंग ऑनलाइन जब आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी इस समय जब आप जाओगे पोर्टल पे तो आपको इंग्लिश के 2 कोर्सेज दिखेंगे इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एक ये हमारा टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर लाइव कोर्स है, ठीक। और दूसरा है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। आपका कौन सा कोर्स है? आपका ये यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बैच नंबर के साथ। बैच नंबर ध्यान रखिएगा, जिस बैच में मैं ये डिस्कस कर रही हूँ इस बैच का नंबर क्या है? 200914। तो आपका कोर्स की पोजीशन अगर चेंज हो जाए या किसी और वजह से, मान लीजिए आपको क्वेरी करना पड़ रहा है, आपको ऑपरेटर को बताना पड़ रहा है सीजीएस कोचिंग में कॉल करके कि मुझे अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने बैच से रिलेटेड ये इशू है या डाउट है या ये ओपन नहीं हो रहा, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो ध्यान रखिएगा आप अपना बैच नंबर जरूर मेंशन करिएगा, ताकि जो भी आपका फोन रिसीव कर रहा है उसको एग्जैक्टली पता हो कि आप कौन से कोर्स और कौन से बैच को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ 2 इंग्लिश के हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर लाइव कोर्स, ये केवीएस DSSB और एनवीएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोर्स है, ये अलग चल रहा है। आपका यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला है विथ बैच नंबर 200914। डन है। अब हम इसके अंदर जाते हैं नो मोर के साथ। अभी आपका खुल गया। यहाँ पे आप जब पहली बार इस पेज पे आए होंगे तो आपने रजिस्टर करा होगा। रजिस्टर करने पे हमारे से ये 4 डिटेल्स पूछे जाते हैं, ये आपने भर के रजिस्टर कर लिया होगा। एक बार करना होता है और उसके बाद आपकी एंट्री इस वाले पेज के ऊपर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप विजिट करते हैं आप लॉग इन कर देंगे। लॉग इन करने पे आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड पूछा जाता है, ये आप फिल करके लॉग इन पे क्लिक करके जो भी आपके पास एक्सेस हैं उसके हिसाब से अपनी क्लासेस, अपनी स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। ये डिटेल्स आपके पास होंगे। अब नीचे आएंगे, अगेन देखिए यहाँ बैच नंबर मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा। और हमारा शुरू कब से हुआ है? 14 सितंबर 2020 से। अब क्लासेस के लिए आपके पास 3 टैब्स हैं, एक अपकमिंग क्लास, एक डेमो क्लास और एक पास्ट क्लास। डेमो क्लास में आप पहले गए होंगे जहाँ पे ये आपके 2 डेमो क्लासेस अपडेटेड थे ग्रामर के, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। बीच में 1-2 और क्लासेस अपडेट होंगी तो वो भी आपको इन्फॉर्म हो जाएंगी। फिर अपकमिंग क्लास क्या है? अपकमिंग क्लास के अंदर जो भी आपकी क्लास होने वाली होती है वो शेड्यूल्ड होती है। 14 सितंबर को 3 PM में आपकी ये लिटरेचर की पहली क्लास यहाँ पे मेंशन्ड है। C01 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास नंबर 1। वैसे जब दूसरी क्लास होगी तो C02, C03 अपडेटेड होता जाएगा। ये आप अपना चेक कर सकते हैं जो मॉर्निंग में एक बार कि हाँ हमारी आज कौन सी क्लास होनी है। जब नहीं होगा किसी दिन, क्योंकि आपको ही पता है वीक में आपके ट्रेन ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए वीक में 3 दिन क्लास होगी और पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए वीक में 4 दिन होगी, जो बाद में बढ़ेगी। अभी फिलहाल 4 दिन है, बाद में वो 5 डेज होगी। तो जिस दिन आपकी क्लास नहीं होगी वहां पे मेंशन्ड होगा नो शेड्यूल फॉर टुडे, इस तरीके से करके लिखा होगा कि आज कोई क्लास नहीं है। अब बात करते हैं पास्ट क्लासेस की। पास्ट क्लासेस में आपके सिलेबस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो जिस दिन आपकी क्लास कॉम्प्रिहेंशन की होगी वो वाली क्लास किसमें सेव्ड हो जाएगी? कॉम्प्रिहेंशन में। जिस दिन ग्रामर की क्लास होगी वो ग्रामर में सेव्ड हो जाएगी, और जिस दिन लिटरेचर की क्लास होगी वो लिटरेचर में सेव हो जाएगी। तो आज हमारी पहली क्लास है, लिटरेचर में है। ये क्लास ओवर हो जाने के बाद यहाँ पे आप विजिट करके दोबारा या
जब भी देखना चाहो अटेंड कर सकते हो। आप इसको कितनी बार भी देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आपके जो कोर्स वैलिडिटी है तब तक ये क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। कल को जब ग्रामर की क्लास हो जाएगी तो वो आपको ग्रामर के अंदर दिख जाएगी, जब कॉम्प्रिहेंशन की क्लास हो जाएगी तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर दिख जाएगी। डन है? मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होगा। अपकमिंग में आपको जो क्लास होने वाली है वो दिखेगी, और पास्ट क्लास में जो ऑलरेडी हो चुकी हैं वो दिखेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका लॉगिन रहेगा तो आपको एक्सेस रहेगा स्टडी मटेरियल के लिए। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके जो भी नोट्स हैं या प्रैक्टिस शीट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपसे एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो आपने यहाँ एडमिशन के टाइम भरा होगा। उसको भर के आप अपना मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने अगर नहीं चेक किया होगा तो स्टडी मटेरियल के अंदर एक प्ले है, सैंपल के तौर पे अपडेटेड है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी वैसे वैसे स्टडी मटेरियल में आपको अपना कंटेंट मिलता जाएगा। और एक मॉक टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी अपडेटेड है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी टीजीटी का पिछले एग्जाम में आया हुआ पेपर है जो मॉक टेस्ट के तौर पे अपडेटेड है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ था हमारे पोर्टल से रिलेटेड। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। नहीं भी तो ये क्लास आपकी सेव्ड है, कभी भी कोई डाउट हो तो इस क्लास को आप दोबारा जाके देख के पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की, जल्दी से देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सो ये है यूपी टीजीटी के लिए सिलेबस। देखें एक बार क्या क्या आना है हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 1 लैंग्वेज है और सेक्शन 2 लिटरेचर है। सेक्शन 1 में हमारे सामने क्या आएगा, पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हम दो तरीके से तैयारी करेंगे। एक तो हम नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, जहाँ कहीं से भी कोई आर्टिकल कोई पैराग्राफ ले लिया गया है और उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ पैसेजेस हम वो करेंगे जो कि लिटरेचर से लिए गए होंगे, लिटरेचर की किसी पोयम से का कोई एक स्टैंजा ले लिया हमने, या नॉवेल्स हैं वहां से हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया, या विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं उसमें से किसी प्ले के अंदर से किसी का एक डायलॉग ले लिया, और उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बेस्ड होंगे हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कई एग्जाम्स में उस तरीके से भी आता है। सो कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के अंदर नॉर्मल पैराग्राफ, नॉर्मल एक पोयम, और लिटरेचर के जो आपके कह सकते हैं सेगमेंट्स हैं वहाँ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप राइट आंसर फाइंड आउट करोगे। उसके बाद ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच। सो आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर? नाउन है, देन प्रोनाउन, adjective, then we have verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, and ninth, डिटरमाइनर्स। सो यूजुअली किताबों के अंदर आपको ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिलते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, पर 9th वाला भी एड ऑन है। जो अब के ग्रामर की बात होती है, अब के आपके इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात होती है, तो वहां पे इसको भी इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपके आर्टिकल्स आते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, और कुछ नंबर्स वगैरह इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जब हम ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होंगी। फिर वर्ड्स की स्पेलिंग पूछी जाएगी। आपके जो ग्रामर की क्लासेस हुआ करेंगे उसको इस तरीके से बांटा करेंगे कि हम उसमें कुछ ग्रामर का हिस्सा भी रखेंगे और कुछ वोकैबुलरी का हिस्सा भी रखेंगे। लेट्स से 20 मिनट्स फॉर वोकैबुलरी, तो उसमें हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स से कभी बात कर ली, कभी स्पेलिंग्स पे बात कर लिया, कभी जो आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनके ऊपर बात हो गई। तो उस तरीके से ग्रामर वाली क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे बिटवीन ग्रामर एंड वोकैब, तो साइड बाय साइड चलता रहेगा वो।
फिर पंक्चुएशन भी उसी के अंदर आ गया, कवर करेंगे हम। वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम एंटोनिम, फिर है वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आ जाते हैं इसके अंदर, प्रीफिक्स सफिक्स आ जाते हैं, ये सब करेंगे। देन टेंसेस के ऊपर बात है, सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो वाला टॉपिक होगा। नरेशन आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देन प्रपोजिशन नोट कर लिया हमने। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के अंदर चेंज कर सकते हो, या एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर सकते हो, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पढ़ेंगे जी, ग्रामर वाले में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन विच इज लिटरेचर। सो लिटरेचर के अंदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जिसके अंदर आपके अलग अलग तरीके के क्या होंगे, लिटरेरी डिवाइसेस होंगे, वो हम पढ़ेंगे। ड्रामा, ड्रामा के अंदर कितने टाइप के ड्रामा होते हैं। पोएट्री है तो पोएट्री के अंदर कितने टाइप की पोएट्री होगी। बैलेड क्या होता है, ओड क्या होता है। देन अगर सोनेट की बात कर रहे हैं तो पेट्रार्क, जो आपके इटालियन सोनेट हैं या जो आपके इंग्लिश सोनेट हैं, उनके बीच किस तरीके का डिफरेंस है। एक आध एग्जाम में मैंने देखा है जापान वाली पोयम भी पूछे जाते हैं, उस पोयम को क्या कहते हैं जिसके शुरुआत के लेटर्स एक वर्ड को फॉर्म करते हैं, ये सारा। उसके अलावा आपके फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, तो ये सारी चीजें कहाँ आप पढ़ोगे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर। एंड ऑथर्स एंड देयर वर्क्स के अंदर, टीजीटी के अंदर क्लियरली 4 ऑथर्स को बताया गया है, कौन कौन है। विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन याल्सवर्दी। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमको इन चारों के ऊपर सुपर कमांड रखना है, कि इनकी बायोग्राफी से, इनके वर्क से, और जिन लोगों ने इनके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल ओवरव्यू प्रेजेंट किया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर आता है वो चीज। तो जिन लोगों ने इनके वर्क को स्टडी करा है और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं या उसके रिस्पॉन्स में अपना वर्क लिखा है, उनको भी हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को लेके कुछ कोट्स कहे हैं या अपना वर्क प्रेजेंट करा है, सो उनको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड है ना। और क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे ही, प्लस आपके पास आप शीट भी हुआ करेगी जिसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हुआ करेगा, जो आप बाद में अपने पास एक्स्ट्रा पढ़ सकोगे। एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हुआ करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आपके अगेन स्टडी मटेरियल में अपलोड होंगे। ठीक है, सो क्लियर है टीजीटी लेवल के जो भी कैंडिडेट्स अभी लाइव क्लास देख रहे हैं कि हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ग्रामर के अंदर और लिटरेचर के अंदर। और जो आपकी क्लास होगी उसमें 3 दिन की जो मैंने बताई, वो आपकी टीजीटी प्लस पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होंगी, और फिर अभी एक और बाद में 2 स्पेसिफिक क्लासेस हुआ करेंगी पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो हम क्या पढ़ेंगे उन एक्स्ट्रा क्लासेस में, ये हमें पता चलेगा जब हम पोस्ट ग्रेजुएट वाला सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या आना है यूपी पीजीटी के स्टूडेंट्स के सिलेबस में। देखें, नेक्स्ट स्लाइड है यूपी पीजीटी के लिए। अगर मान लीजिए आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये इमेज चाहिए कि मैम हमें ये इमेज दे दो, हम इसको सेव करके रखेंगे, तो मैं ये दोनों चीजें शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, नीचे मेंशन है, दिख रहा होगा आपको, t.me/tgtpgt English। ये जो स्लाइड है, स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है ना, ये टेलीग्राम चैनल है, और उसके बगल में जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, ये डाउट पूछने के लिए है। तो अभी एकदम से डे 1 को तो डाउट नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे आपको आंसर की क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो उस वाले नंबर पे, है ना। कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप। और किसके लिए, इंग्लिश की क्वेरीज के लिए। 9711414978 नंबर मेंशन्ड है। ठीक, अब बात करते हैं यूपी पीजीटी के सिलेबस के लिए कि उसमें क्या क्या आना है। अगेन 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, एक हमारा ग्रामर का सेक्शन और एक हमारा लिटरेचर का सेक्शन। ग्रामर के अंदर पैसेज है, सेम वैसे ही करेंगे, नॉर्मल पैसेजेस, पोयम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, और आपके लिटरेचर के सेगमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। देन टेंस है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है, नरेशन है, वोकैबुलरी है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं,
इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। सो मे बी उन्होंने मेंशन नहीं करा है, पर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, इनके बगैर आप इंग्लिश ग्रामर को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, है ना। सो ये सब भी इंक्लूडेड है। देन सेक्शन 2 लिटरेचर। अब यहाँ डिफरेंस है किस चीज का, फॉर्म ऑन लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच तो यहाँ भी आना है, सो आप पढ़ेंगे। अब आपके जो ऑथर्स एंड वर्क्स हैं यहाँ पे एड ऑन हो गए हैं, तो देखिए विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्स, पीबी शेली, ये कहाँ से हैं, ये हमारे, ये सब बिलोंग करते हैं रोमांटिक पीरियड से। सो विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड से हो गए, और विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्प, पीबी शेली ये फिर आपके विक्टोरियन पीरियड से हो गए, नहीं सॉरी रोमांटिक पीरियड से हो गए। उसके बाद हैं हमारे पास चार्ल्स डिकेंस हैं, मैथ्यू आर्नल्ड हैं, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, ये उनके बाद आए थे। देन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी हमारे पास इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वाले सेगमेंट से हमारे पास कमला दास, मुल्क राज आनंद, निसिम एजिकल हैं। सो ये तीन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर कुछ एक और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो ये तो आप मान के चलिए कि ये अगेन वो वाले राइटर्स हैं जिन पे सुपर कमांड होना है, बट कुछ एक एक्स्ट्रा भी होंगे जो इस वाले पीरियड के अंदर, जैसे रोमांटिक पीरियड के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और शेली की बात की गई है, पर आप वर्ड्सवर्थ की बात करो और कॉलरिज की बात ना करो, ये नहीं पॉसिबल है। उन्होंने साथ में वर्क लिखा हुआ है, बायोग्राफी भी आप पढ़ोगे तो काफी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे वो दोनों एक साथ हैं। सो कॉलरिज भी बाय डिफॉल्ट आ ही जाते हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, अगर हम रोमांटिक पीरियड की बात करें तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे उनकी, तो वो वाले दूसरे राइटर्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो ही जाएंगे। एंड फिर हमारे अमेरिकन राइटर्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर। टीएस एलियट अमेरिकन ब्रिटिश दोनों हैं। तो ये सारा आपका ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमारे राइटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इनको फिर हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। अब जैसे इसी सिलेबस में आप देखो मिल्टन नहीं लिखा हुआ है, सो इंग्लिश लिटरेचर और मिल्टन ना हो अगेन नहीं पॉसिबल है। सो मिल्टन आपको भी पढ़ना है, जॉन मिल्टन के ऊपर आप भी बात करेंगे। अब ये नहीं कि नाम नहीं लिखा तो चलो हमने छोड़ दिया, है ना। तो ये सिलेबस था यूपी पीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए। बता दूं मैं, ये मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर मान लीजिए आपको डिस्कशन पूरा देखना हो डिस्कशन, तो आप क्लास को देख सकते हो, और अगर आपको सिर्फ ये इमेज सेव करनी हो तो आप वहां से अपने पास सेव कर सकते हो।